हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने जा रहे हैं। देखेंगे कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का। और रीडिंग का टॉपिक तो मैंने बता दिया, साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ आपको कि इसमें हम डीपली देखने वाले हैं कि जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच के कन्वर्सेशन जो भी हुई है वो हम देखने वाले हैं आज के अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक है, गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, 5 of Pentacles, Six of Cups, the Emperor, Ace of Cups, Magician, Eight of Swords। ठीक है, सो इतने कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। 5 of Pentacles के साथ आया है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 of Swords। तो ये जो पर्सन है, सबसे पहले कि किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन है वो। ठीक है, और साथ ही साथ इनका उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी खासी बनती है उनकी। ये इनके फादर भी हो सकते हैं, यानी कि एक दोस्त के जैसे फादर लोग रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है बॉन्डिंग। यस, फैमिली मेम्बर में से कोई होने के ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं कि फैमिली में से किसी एक के होने के चांसेस ज़्यादा हैं जिनसे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज शाम। 5 of Pentacles, ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके बगैर ना इनको पता नहीं क्यों लॉस फील होता है। आपके बगैर इनको बहुत ज़्यादा लॉस फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि इनकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको इंजॉय कर सके। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ये इंजॉय कर सके या जिसको ये पर्सन कर सके आगे, जो कुछ भी है ना करना है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अलग सा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तो काफ़ी पैशनेट होते हैं, काफ़ी क्लियर होते हैं आपके लिए, बट आपका इनको क्लैरिटी नहीं मिलती है या आपका इनको क्लियर नहीं होता है कि आपका जवाब क्या होगा। क्योंकि कहीं कहीं कुछ चीज़ों में, कहीं कहीं कुछ बातों में एक तरीके के सही गाइडेंस मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो गाइडेंस मिल नहीं पाती है। सो यस, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक प्यारी सी खूबसूरत सी एनर्जी तो है। ये पर्सन बातें तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन क्लियरली बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से कि यस, ये पर्सन को आपसे प्यार बहुत है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे यार, मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ,
मेरे दिल में उसके लिए ही जो फीलिंग्स हैं वो इमोशंस हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, मेरे दिल में इमोशनल अटैचमेंट ही है उसके लिए, बाकी कुछ नहीं है। मेरे दिल दिमाग में सिर्फ उसके ही ख्याल आते हैं। पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, बट मुझे उसके लिए जो है ना बहुत 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 टेंशन होती है। मुझे उससे इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि उतना प्यार शायद मैंने किसी से किया ना हो। और अब जो उसकी लाइफ में मैं नहीं हूँ ना, तो मुझे काफ़ी खालीपन लगता है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में वो उसका रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसका रहना, उसका मेरे से बात करना, वो एक बहुत बड़ी बात थी। अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है ना वो, मुझे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो एकदम बिल्कुल से मन नहीं करता है कि मैं किसी से कुछ कह भी पाऊँ, कुछ कर भी पाऊँ। मुझे अजीब सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख़त्म सा हो गया हूँ, ख़त्म, एकदम ख़त्म। मैं ना बहुत रोना रोता हूँ अपनी किस्मत का। मैं अपनी किस्मत पे रोता हूँ कि अरे यार मेरी किस्मत, मैं क्या होगा आगे जाके, क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा यार। बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं, बहुत स्ट्रेस में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किससे बातें करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए। अपनी मन की जो बातें हैं, मन की जो दुविधा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए भी कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ। मेरे दिन रात बहुत स्ट्रेस में कट रहे हैं। मैं अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पा रहा हूँ। सोचो मेरे लिए कितना टफ है कि मैं अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पा रहा हूँ। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन में मेरी ज़िंदगी कट रही है। मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं कट रही है, मेरी ज़िंदगी में इतना फ्रस्ट्रेशन है ना कि सच में कोई आइडिया नहीं लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत फ्रस्ट्रेशन है मेरी ज़िंदगी में, एकदम लाइफ मेरी एकदम से अटक अटक के चल रही है, अटक अटक के। सोचो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ है मेरी, बहुत अटकी हुई सी लाइफ जो है ना मैं जी रहा हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी अकेलापन पा रहा हूँ। मेरे मन में बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, बहुत सारे सवाल। मन करता है कि कहीं अकेले में बैठ कर के खूब रोऊं, खूब बातें करूं। कभी मन करता है कि उससे मैं अपने दिल की बातें कहूँ, शायद वो मेरे दिल की बातें समझ जाए। फिर लगता है कि यार मेरे दिल की बातें उसे कैसे समझ में आएंगी, मेरे दिल की बातें उसे कैसे समझ में आएंगी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, अपने दिल की फीलिंग्स को उससे बता दूंगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा चैन आएगा, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मेरे मेरे इस तरीके का जो मेरा प्यार जो है ना वो ऐसा वैसा नहीं है यार। दो दो पल का वो प्यार नहीं है। मेरा पल जो है ना बहुत कीमती है उसके साथ, और मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। मेरे दिल में कुछ ऐसे ही नहीं बन पड़े हैं कि मैं बस ऐसे ही चल दूंगा किसी की राहों में। मेरे दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस बस मेरे तक है, उस तक भी पहुंचाना चाहता हूं मैं अपने दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस। कितना कंट्रोल कर पाऊंगा मैं खुद को, कितना कंट्रोल करूंगा मैं? नहीं होगा कंट्रोल ना मुझसे, नहीं हो पाएगा कंट्रोल। तुम भी खुद समझो। मैं अपनी दिल की बातें कहना चाहता हूँ, मैं अपने दिल की बातें कहकर है ना बहुत कुछ अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मुझे उसकी याद बहुत आती है, मुझे उसकी याद बहुत 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 ज़्यादा आती है। जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा उसकी याद मुझे तड़पाती है, कहीं ज़्यादा। मेरे दिल की हर ख्वाहिश में वो है, मेरे दिल की हर गहराई में वो है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं पाऊँगा।
कभी नहीं रह पाऊँगा, कभी कैसे रह सकता हूँ मैं, कभी कैसे रह सकता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी का वो अहम टाइम और अहम हिस्सा है वो। मेरी ज़िंदगी में मेरा फ्यूचर मैं उसके साथ ही देखता हूँ। मैं उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसे अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। मैं उसे अपनी लाइफ को लाकर अपनी लाइफ में एक जो कहते हैं ना कि जैसे कि वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ है वो मेरे लिए। मेरे लिए मेरा प्यार, मेरे थॉट्स, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ है वो मेरे लिए। क्योंकि मेरा प्यार ऐसा नहीं है, मैं उसे अपने दिल में, अपने दिमाग में रखता हूँ। और भले ही मुझे इंतज़ार करना पड़े, भले ही मुझे कुछ करना पड़े, मुझे किसी के गाइडेंस लेनी पड़े, इसलिए तो मैं आपकी हेल्प ले रहा हूँ ना। मुझे जो कुछ करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे उसका प्यार चाहिए। मुझे उसका सिर्फ उसका प्यार चाहिए। बाकी किसी का प्यार, किसी का ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो मिल जाए मुझे मेरी ज़िंदगी में, वही बहुत है, बहुत होगा वो मेरी ज़िंदगी में। अगर मुझे मिल जाए ना, बहुत होगा। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे तैसे नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे वैसे मैं नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं नहीं ऐसे गुजार सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ चीज़ें जो है ना उससे क्लियर करना है, कुछ चीज़ें जो है ना मैं चाहता हूँ कि उससे मैं बात करके ही क्लियर कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे कुछ बातें करूँ ऐसी जिससे उसे भी क्लैरिटी हो जाए और मुझे भी क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि इस तरीके की क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के थॉट्स को लेकर के काफ़ी क्लियर रहें, हम दोनों एक दूसरे की बातों को लेकर के काफ़ी क्लियर रहें, हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम तैयार रहें, एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट तैयार रहें। टेम्परेंस की एनर्जी है। सो यस, ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे उसके साथ एक खूबसूरत सी फैमिली बनानी है और उसके लिए मुझे पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत। इतनी मेहनत कि शायद अभी तक मैंने तो उतनी मेहनत करी नहीं हो, लेकिन मुझे उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पता है मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके मैं जो है आगे बढ़ सकता हूँ उसके साथ, तभी जाके उसके साथ जो भी है आगे का सोच सकता हूँ। शादी का सोचा था लेकिन शादी तो हो नहीं पा रही है। शादी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है एकदम से। क्या ये सच्ची में वाकई में होगा भी कि नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे, कोई भी आइडिया नहीं है। क्योंकि कभी लगता है कि होगा, कभी लगता है कि नहीं होगा। जो भी हुआ है ना, ये आसान नहीं है झेलना। जो भी हुआ है ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने झेला है ना, तो मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए कितना टफ़ रहा है, कितना टफ़ और कितनी मुश्किल से मैंने इन सारी चीज़ों को झेला है, कितनी मुश्किल से मैंने इन सारी बातों को इग्नोर किया है। मैं अपने आप को पाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं अपने आप को उसके लिए देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि प्रपोज़ करने के बाद उसका रिएक्शन क्या रहने वाला है क्या नहीं, बट एक बार ट्राई तो करना चाहता हूँ प्रपोज़ल दे करके, कि शादी का प्रपोज़ल दे करके कि क्या कहना है उसका। चलो बाई चांस हो गई शादी, नहीं हो पाई नहीं हो पाई उस समय, अब तो हो सकती है ना, अब तो हो सकती है। अब होने में प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है।
मैं खुद को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को देख नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कोई आइडिया नहीं है यार, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। सच में ऐसा संभव है भी कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। चलिए अब बातें करते हैं यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। ठीक है, तो उनके लिए मैं दूसरा डेक निकाल रही हूँ, देखते हैं कि उनका क्या कहना है, इनकी बातें सुनकर वो क्या बोलते हैं। गाइड करें एंजल्स। ओके, जिनसे इनके पार्टनर बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। ओके, ओके, 10 of cups। ओके, फिर 8 of swords, 9 of pentacles, justice, 3 of swords, page of swords। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? डिवाइन 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है आपने? ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि जिनसे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि तुम अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हो जो तुम्हें अचीव करनी है, लेकिन कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसे खुशियाँ नहीं मिलेगी। तुम जो है बना बनाया लड्डू खाना चाहते हो तो वो बना बनाया लड्डू तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुम्हें सबसे पहले ये सेपरेशन को ख़त्म करना होगा, चाहे अपनी गलती मानो या उससे मनवाओ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ कि तुम्हारे रिलेशनशिप में मुझे जहाँ तक दिखा है कि तुम्हें कुछ ख़त्म करना होगा। कुछ करना मतलब यह है कि सेपरेशन जो चल रहा है तुम लोगों के बीच में, ये ख़त्म करना होगा। और ये सेपरेशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तुम लोगों के बीच में, तो ये सेपरेशन जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी तुम ख़त्म करोगे, तब जाके तुम्हारी फैमिली बनेगी इसके साथ। वरना फैमिली के सपने तो तुम छोड़ ही जाओ, ठीक है ना, फैमिली के सपने तुम छोड़ ही दो, क्योंकि जितना तुम अकड़ दिखाओगे, जितना तुम ईगो दिखाओगे, तुम्हारे सामने ब्लॉकेजेस बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, और उन ब्लॉकेजेस को तुम पार भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उन ब्लॉकेजेस को बिल्कुल भी पार नहीं कर पाओगे। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी क्लियर वे में ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 of wands, 8 of swords। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा पेन, है ना, बहुत ज़्यादा पेन झेला है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है।
ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुमने तो पेन दिया है उसको, ठीक है, और तुम्हारा ध्यान हट गया था उसके ऊपर से, इसकी वजह से उसने भी तुम्हें जो है पेन देना स्टार्ट किया। तुम्हें तो कुछ रियलाइज़ ही नहीं था, कुछ भी रियलाइज़ नहीं था। वो पर्सन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुमने उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, बहुत 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 बड़ी गलती मुझे नज़र आती है कि तुमने ये किया हुआ है, तुमने ये किया है, ये तुम्हारा गुनाह है, ये तुम्हारा गुनाह ही है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा या यही कहूँगी कि जो भी कुछ हुआ है ना, तुम अभी उससे माफ़ी मांगो। सीधी सी बात, तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें माफ़ी बिना मांगे तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि तुम जाओ। यस, माफ़ी मांगो। और रिश्ते बिगड़ते बहुत जल्दी हैं, लेकिन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। हमारे रिश्ते जो है ना बहुत अनमोल होते हैं, और हम उस रिश्ते को जो है ना बचा के रखना हमारा काम है। अगर हम उस रिश्ते का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं तो हमें रिश्ता देखना ही नहीं चाहिए, हमें रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए। हमें अपने रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बहुत पावर लगती है, तब जाके एक रिश्ता बनता है। और उस रिश्ते में तुम्हें अपना 100% तो देना होगा, तुम्हें उस रिश्ते में अपना 100% देना होगा, तब जाके होगा, ठीक है। तुम्हें उस रिश्ते में अपना 100% देना होगा, तब जाके ये रिश्ता बनेगा और सक्सेसफुल भी होगा। तुम्हें रियलाइज़ करना होगा, तुम रियलाइज़ करो कि तुमने किया क्या है। तुमने शादी करने से मना कर दिया, तुमने टोटली मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों उसका मन नहीं है तुमसे शादी करने का? क्यों उसने नहीं देखे होंगे सपने तुमसे शादी करने का? तुमने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपनी सुनी है, और तुम किसी की सुन भी नहीं सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम किसी की सुन भी नहीं सकते हो। तुम ज़िद्दी हो, तुम घमंडी हो, ठीक है, और तुम्हारे इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तुम बिल्कुल भी इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल भी तुम सोच नहीं सकते हो, वैसा मैंने तुम्हें देखा है, ठीक है। तुमने उसका दिल तोड़ दिया बिना कुछ सोचे समझे, वैसे पर्सन को जो कि तुम्हारे लाइफ में आया था एक मेडिसिन की तरह, जो तुम्हें हील कर सकता था, जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से हील कर सकता था। ऐसे पर्सन को तुम खो कैसे बैठे, उसकी तुम जो है इम्पोर्टेंस कैसे भूल गए? कैसे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम उसको कैसे भूल सकते हो यार। तुम्हारे लाइफ में जो भी बदलाव आया, बदलाव लाने का कारण वो थी, और आज तुम ये बोल रहे हो, ये गलत बात है। तुमने बहुत लेट समझा, लेकिन समझे। तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। खैर, तुम इतने ज़्यादा स्टक रहे, इतने ज़्यादा मुश्किल में रहे, इतनी परेशानी में रहे, फिर भी फाइनली चलो तुम्हें समझ तो आ गया ना कि क्या है क्या नहीं है, क्लैरिटी क्या है क्या नहीं है। तुम्हें समझ तो आ गया ना। चलो कोई बात नहीं है, होता है, चीज़ें होती हैं, लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें लाइफ को जो है ना तुम्हें लाइफ को अब थोड़ा सा सही तरीके से जीना होगा, सही तरीके से जो है ना अब तुम्हें करना होगा।
तुम्हें अपनी लाइफ को एक तरीके से इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना होगा कि उसकी कोई कहते हैं ना कि उसका तुम इंतज़ार नहीं करोगे। ठीक है, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना होगा। तुम्हें अब खुद एक्शन लेना होगा, तुम्हें अब खुद डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारी अब कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, लेकिन मुझसे मत पूछो। ठीक है। इस रिलेशनशिप पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके ये रिलेशनशिप सही हो पाएगा, ये पर्सन का कहना है। ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।